पाप का बोध नहीं होता, और वो कहता था कि मेरे पाप को इसके अंदर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। मैं इस भाषा को पहले नहीं समझता था, मोबाइल आया तब समझ में आया, कंप्यूटर आया तब समझ में आया। हम लोग एक डाटा को दूसरे डाटा में जब ट्रांसफर करते हैं ना, यदि किसी को मोबाइल और बहुत सुंदर गीत बजा रहे मोर मोबाइल में डाल दे तो है ना, लेकिन वहाँ टावर नहीं मिलेगा तो डाल पाएगी क्या? नहीं डाल पाएगी। उसके लिए अब उसमें जगह होनी चाहिए, जिसमें मोबाइल में आपको डाटा डालना है ना, उसमें पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, इसके अलावा टावर मिलना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन के वजह से मंदिर में ही टावर मिलता था। ध्यान रखना, ये सारे कार्य जो है वो मंदिर में हुआ करते थे। कौन से मंदिर में? नकली मंदिर में। नकली मंदिर, हाँ नकली मंदिर। कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। समय जल्दी जल्दी भागे जा रहा है, मैं जल्दी से इसको एंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो अपने डाटा को, अपने पाप को उसमें ट्रांसफर करता था, और याजक उसको बलिदान करता। बलिदान करने के बाद में लहू को लेता था, और उस लहू को लेके उस नकली तंबू के, फिर नकली तंबू आया है। नकली तंबू परमेश्वर ने, यदि आप इब्रानी का 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 तो बताएगा कि ये नकली तंबू है। नकली याजक था, नकली मेमना था, और नकली सारी चीजें। वो जो तंबू भी नकली था, याजक भी नकली था, और मेमना भी नकली था। ये प्रभु यीशु मसीह का रूपक है। पुराने नियम में ये रूपक है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ही असली याजक हैं, असली मेमना है, और स्वर्ग में जो लेके गए लहू को, वो असली स्वर्ग का तंबू का नमूना परमेश्वर ने मूसा को सियनाई पर्वत में दिखाया था। कहा था कि ऐसे ही बनाना। तो ये सारी की सारी चीजें नकली तंबू में हो रहा था। तो इसी को थोड़ा सा समझ लें। तो क्या होता था, उसका बलिदान करने के बाद में परम पवित्र स्थान के पहले जो पर्दा था, आपको याद है ना, प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस में बलिदान हुआ तो क्या हुआ? पर्दा फटा था। कौन सा पर्दा? जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है, वही पर्दा फटा था। इसका मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने उस स्वर्ग में जाने के लिए, परम पवित्र स्थान में जाने के लिए अब किसी की बकौती नहीं है। ध्यान रखना, आप सब के सब प्रवेश कर सकते हैं उसमें। तो उसी में क्या करता था, वो अपनी उंगली को डुबोता था उस लहू में। किसके लहू है? यहाँ पे ये मेमना का लहू है। इसके लहू में कौन सा पाप आ गया? उस व्यक्ति का पाप आ गया है, अब उसको 7 बार छिड़कता था। ठीक है, और बाकी जो है लहू जो बचता था, उसको वेदी के सींगों पर उसको क्या करता था? पोत देता था, पोत देता था, है ना। बहुत लंबी कहानी होगी, मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। तो आपको कभी इसके संबंध में मैं आप लोगों को जिक्र करूंगा, बताऊंगा कि ये क्या है। और उसके बाद में क्या करता था, ये अपने पापों से ऐसा महसूस करता था कि वो पाप जो मैंने कर लिया था, वो पाप हट गया मेरे जीवन से। ठीक है, तो आपको याद होगा कि यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और क्या कहा? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। अभी का पाप, अभी का जो मेमना है वो जगत के पाप को क्या करता था? ढांपता था। सिंह में उसके जो पाप खुदा है, यिर्मयाह 17:1 में लिखोगे तो मनुष्य का जो पाप है ना, वेदी के सींगों पर, ठीक है, और मनुष्य के हृदय की पटिया पर 2 जगह खोदा जाता है, 2 जगह खोदा के लिख दिया जाता है, ताकि आपको एहसास होता रहे कि आप पापी हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप को क्या करता है? वो उठा लेता है। ठीक है, यदि प्रकाशित वाक्य के 22-14 में देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? धन्य वे हैं अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा जी, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जी, ये वही